नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगलवार व्रत के बारे में। मंगलवार का व्रत कब करें, कैसे करें, कब से शुरू करना चाहिए और कितने व्रत करने चाहिए कम से कम, कैसे इस व्रत का उद्यापन किया जाता है, कैसे मंगलवार के व्रत का पालन किया जाता है और क्यों इस व्रत को करना चाहिए, इस व्रत को करने के क्या लाभ होते हैं, मंगलवार का व्रत करने से जो लाभ होते हैं और मंगलवार व्रत की जो कथा है वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं मंगलवार व्रत के बारे में। मंगलवार का व्रत करने से लाभ क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मंगलवार का व्रत क्यों करना चाहिए, किन लोगों को ज़रूर करना चाहिए मंगलवार का व्रत। जो लोग शनि की 7.5 से, शनि की ढैया से, शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा के अंदर अगर आप हैं और आपको शनि किसी तरह से पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं अगर आप शनि की दशा अंतरदशा में, तो आपको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे आपके जो शनि से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, आपके काम में जो बाधाएं आ रही हैं, आर्थिक रूप से जो आप परेशान हैं शनि की दशा के अंदर, तो आपको इससे बहुत हद तक रिलीफ मिलती है। तो शनि की किसी भी तरह की परेशानी से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। घर में अगर आपके आर्थिक तंगी है, आप ऋण से परेशान हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं और आपको बिल्कुल भी मन में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ये कर्ज उतार पाएंगे, ऐसी स्थिति में आपको मंगलवार को हनुमान जी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मंगलवार का व्रत करने से आपके मन में विश्वास आएगा, आत्मविश्वास आएगा और धन की वृद्धि होगी। मंगलवार को अगर आप हनुमान जी का व्रत करते हैं, उनकी पूजा पाठ अच्छे से करते हैं विधि विधान से, तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। आप कर्ज से मुक्ति तभी मिलेगी जब आपके घर में धन आएगा। तो बेसिकली अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं तो आपको आर्थिक रास्ते में जो आर्थिक परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है, आपको धन आगमन के स्रोत मिलते हैं। कई रास्तों से आपके घर में धनागमन का रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां जो आर्थिक हैं वो दूर हो जाती हैं। तो अगर आप आर्थिक रूप से कैसे भी परेशान हैं तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। और जो परिस्थिति है जिसमें मंगलवार का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए वो है अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो ऐसे में विशेषकर पुत्र प्राप्ति की कामना से लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं और मंगलवार का व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में किसी तरह की परेशानी आ रही है, दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आपको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे जो आपकी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी, दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। और अगर आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, आपकी जन्म कुंडली में मंगल से आप पीड़ित हैं, मंगल की वजह से आप परेशान हैं, तो मंगल ग्रह को शांत करने के लिए और मंगल ग्रह शुभ फल प्रदान करे, इस कामना से भी आपको मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। और भी क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, तो जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी के लिए, आप शत्रुओं से परेशान हैं, ऋण से परेशान हैं, भूमि भवन और वाहन का सुख आपको नहीं मिल रहा है, विशेषकर अगर आपके पास घर की परेशानी है, अपना खुद का घर चाहते हैं आप, तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। और मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करके और हनुमान जी को प्रसन्न करके आप अपना घर पा सकते हैं। तो क्योंकि हनुमान जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और ठीक ढंग से विधि विधान से मंगलवार का व्रत करते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित ही मनोकामना चाहे आपकी जो भी हो, संकट चाहे आपके ऊपर कितना भी बड़ा हो, संकट मोचन हनुमान उसे दूर करते हैं और आपके जीवन में मंगल का आगमन होता है, मंगलमय जीवन हो जाता है। क्योंकि नाम ही है मंगलवार, मंगल यानी कि सभी अमंगल को दूर करके आपके जीवन में मंगल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप अपने जीवन में शुभता चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो आप मंगलवार का व्रत अवश्य करें। और मंगलवार का व्रत करने से सभी तरह के विघ्न बाधा
जीवन में जो भी आ रही होती है, नौकरी से रिलेटेड जो परेशानी है, मान सम्मान में अगर आपकी कमी है, तो ये सभी चीज़ें मंगलवार का व्रत करके, हनुमान जी को प्रसन्न करके आप पा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मंगलवार के व्रत की पूजन विधि क्या है, मंगलवार का व्रत कैसे करना चाहिए, कितने व्रत हमें करने चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार का व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से शुरू कर सकते हैं और कम से कम 21 मंगलवार का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। आप 8 मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन 21 मंगलवार का व्रत करने से निश्चित ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जी का व्रत आपको 21 करना है और आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की मंगलवार, जो पहला मंगलवार होगा, उससे आप शुरू कर सकते हैं। जिस दिन आपको व्रत करना हो उस दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं, उठ के स्नान आदि से निवृत्त हों। और जैसे सूर्योदय से पहले आप उठ जाएंगे तो सूर्योदय तक आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। सूर्योदय के बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और हनुमान जी का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लेना है। तो इसके बाद आप ईशान कोण में अपने घर के, जो ईशान कोण होता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ईशान कोण क्या होता है। आपके घर में जो उत्तर पूर्व का कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो उस स्थान पर आप लकड़ी की चौकी इत्यादि रखें और उस पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दें और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। वहाँ पर हनुमान जी की चित्र या मूर्ति जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वहाँ पर स्थापित करें। श्री राम की मूर्ति भी अवश्य रखें वहाँ पर, क्योंकि भगवान हनुमान जो हैं वो श्री राम के भक्त हैं। तो श्री राम और सीता की तस्वीर भी वहाँ पर स्थापित करें और उनकी भी पूजा बिल्कुल वैसे ही करें जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं। इससे जो है आपके व्रत का फल बहुत ही शीघ्र मिलता है, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है अगर आप हनुमान जी के व्रत के दिन श्री राम की पूजा करते हैं। तो आप संकल्प लें हाथ में जल और अक्षत लेकर कि आप कितने व्रत करना चाहते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो हनुमान जी के सामने बताएं कि इस मनोकामना से इतने व्रत आप विधि पूर्वक नियम से करना चाहते हैं। व्रत में आपसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो हनुमान जी उसे क्षमा करें, इसके लिए आप पहले से ही क्षमा प्रार्थना कर लें, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई ना कोई भूल अवश्य हो जाती है व्रत में। तो हमें हर वक्त भगवान से क्षमा मांगते रहना चाहिए कि व्रत में अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो गलती से भी तो उसे क्षमा करें और अपनी कृपा हनुमान जी हमें प्रदान करें। तो इस तरह से आप व्रत की शुरुआत करें, हनुमान जी की पूजा करें विधिवत। वहाँ पर आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी को आप भोग अर्पित करें। बूंदी के लड्डू हनुमान जी को भोग लगाए जाते हैं, तो बूंदी के लड्डू हनुमान जी को भोग लगाएं। और हनुमान जी को जब आप भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तो जब भी आप भगवान हनुमान जी को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इस तरह से आप हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा करें। लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करें, रोली अक्षत से पूजा करें और चमेली का तेल और जो हनुमान जी का सिंदूर होता है उसे मिलाकर हनुमान जी को तिलक करें। रुई में लगा दें थोड़ा सा चमेली का तेल और हनुमान जी की जो आपने मूर्ति स्थापित की है वहाँ उस मूर्ति पर उस रुई से छींटे दें या फिर उनके चरणों में ही रख दें उस रुई को, ऐसा भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप हनुमान जी की विधिवत श्रद्धा भाव से पूजा करें और उसके बाद आप वहाँ बैठकर हनुमान जी के चरणों में ही, वहीं मूर्ति के पास ही बैठें, आसन बिछाकर लाल आसन बिछाएं। लाल वस्त्र विशेषकर धारण करना चाहिए इस दिन, जो भी व्रत करता है स्नान के बाद उसे लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा करते वक्त हनुमान जी की आप लाल वस्त्र धारण करें और इस तरह से उनकी पूजा करें। विधिवत पूजा के बाद आप वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ अगर आप इस दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। भगवान हनुमान जी को सुंदरकांड बहुत प्रिय है और हनुमान जी के इस सुंदरकांड का पाठ करने से, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं और अगर आप सुंदरकांड का पाठ हर मंगलवार को करते हैं तो आपके जीवन से विघ्न बाधा सभी चीज़ों का नाश हो जाता है और सभी जो मनोकामना होती है आपकी वो पूर्ण हो जाती है। तो सुंदरकांड का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए और हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ भी करें, मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए इस दिन, वहाँ बैठकर आप कथा का पाठ करें। इसके बाद आप हनुमान जी को भोग लगाएं, अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहें, प्रसाद सभी को वितरण करें आरती के पश्चात। और क्योंकि इस दिन जो होता है एक ही समय भोजन किया जाता है, आप सुबह भी मतलब जैसे आप चाहे तो सुबह भोजन कर सकते हैं या शाम को भोजन कर सकते हैं, तो किसी भी एक समय आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं।
तो आप शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार देख लें। शाम के समय फिर से आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है और उसके बाद आप प्रसाद वितरण के बाद भोजन ग्रहण करें। प्रसाद में आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं समर्थ्य है तो, और नहीं तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। हनुमान जी को गुड़ अगर आप भोग लगाते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। इस तरह से गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं आप। मीठे पुए बना लें और वो हनुमान जी को भोग लगाएं पकवान बनाकर। हर तरह से आप हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। आप उनके मनपसंद भोग वहाँ पर अर्पित करें और हनुमान जी की आरती करें। जब आपका 21 मंगलवार हो जाता है पूरा, हर मंगलवार को आपको व्रत ऐसे ही करना है। पूरे दिन आप दिन में दूध ले सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं और शाम के समय आप मीठा भोजन ग्रहण करें। नमक नहीं खाना चाहिए इस व्रत में, तो भूल से भी इस दिन नमक ग्रहण नहीं करें और शाम के समय मीठा भोजन करें। इस तरह से आप 21 मंगलवार पूरे विधि विधान से करें। ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन जरूर करना चाहिए और किसी भी तरह से इस दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी के भी बारे में गलत शब्द ना बोलें, अपशब्द ना बोलें, क्रोध ना करें, वरना व्रत का फल जो है वो नहीं मिल पाता है, बल्कि उसका फल भी दुष्फल में बदल जाता है। कभी भी व्रत जब आप करते हैं उसमें क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, गलती से भी किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी व्रत में। वैसे ये नियम किसी भी व्रत में लागू होता है कि आप किसी भी व्रत को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके मुख से किसी के लिए भी गलत शब्द ना निकले। पूरे दिन अच्छे से व्यवहार करते हुए सबसे प्रेम भाव से और आप इस व्रत को रखें। इस तरह से अगर आप 21 मंगलवार का व्रत पूरा कर लेते हैं तो उद्यापन आपको 22वें मंगलवार को करना है। उद्यापन की विधि क्या है? जैसे आप हर मंगलवार को व्रत रखते हैं वैसे ही आपको ये व्रत भी रखना है और पूरे दिन व्रत रखने के बाद आप शाम के समय भोजन कराएं। 21 ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं अगर समर्थ हैं तो। अगर नहीं है तो 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, या अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं आप तो कम से कम 1 ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें। उसके पश्चात आप स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। और हाँ, मंगलवार के दिन अगर हो सके तो आप हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर जाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ जाएं, हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अगर हर मंगलवार को आप हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाते हैं तो कम से कम जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं 22वें मंगलवार के दिन, उस दिन आप अवश्य मंदिर जाएं और मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। और इस तरह से अगर आप पूरे नियम के साथ 21 मंगलवार करने के बाद 22वें मंगलवार को आप पूजा करते हैं, उद्यापन करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, मंगलवार के व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है और गेहूं और गुड़ का भोजन इसमें किया जाता है, तो भोजन में गेहूं और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगलवार व्रत की कथा क्या है। मंगलवार के दिन व्रत करते समय व्रत में आपको व्रत कथा सुनना बहुत आवश्यक होता है। तो बात करते हैं कि मंगलवार व्रत की कथा क्या है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे और संतान की कामना करते थे। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वो हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को जब हनुमान जी का व्रत करेगी तो हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वो 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान ही वो बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि ये जो संतान है वो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान का नाम मंगल रखा। ब्राह्मणी संतान पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और अपनी पत्नी से उसने फिर पूछा कि आखिर ये बच्चा कौन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने अपने आशीर्वाद से हमें ये संतान दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया
और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है और इसकी कथा पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की कृपा से उसके जो भी परेशानियां होती हैं उसके जीवन में वो समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये है हनुमान जी की कथा। इस कथा को पढ़ने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान जी का व्रत सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या महिलाएं, क्या स्त्रियां या लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं? तो जी हाँ, महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हनुमान जी के व्रत को कोई भी कर सकता है। महिला, पुरुष, बच्चे, लड़कियां, जो भी सक्षम हो, जो रख सकता है हनुमान जी का व्रत, वो कर सकता है मंगलवार के दिन इस व्रत को और उनकी कृपा पा सकता है। मंगलवार के व्रत को उन लोगों को भी करना चाहिए जिनकी शिक्षा में बाधा आ रही है और पढ़ाई में किसी भी तरह से मन नहीं लगता या पढ़ाई में परेशानियां आ रही हैं, शिक्षा में परेशानियां आ रही हैं, तो उन्हें हनुमान जी का व्रत करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी थी। वैसे मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से मंगलवार व्रत के बारे में सभी जानकारी देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रह गया है जो कि मैंने इसमें नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी आपको। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।